बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स में, जो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पढ़ना है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है ना। इसके पहले जो बेसिक पॉइंट्स होता है वो सारा हम आपको कवर कर दिए हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि थर्मोडायनामिक्स सिस्टम किसको बोलेंगे। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो देखिए कुछ बेसिक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज भी हम सिस्टम का ही पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी पढ़ते हैं। तो जब तक हम लोग सिस्टम को सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि सिस्टम क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, है ना, ये सब समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको बताए थे कि सिस्टम के लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक पॉइंट। पहला कि एनी रीजन इन द स्पेस, है ना, पूरे स्पेस में कोई एक ऐसा रीजन जिसपे एट विच आवर स्टडी इज फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट आपको बताए थे कि इट कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास विच इज बाउंडेड बाई अ सर्टेन बाउंड्री। ठीक है ना। कहने का मतलब कि सिस्टम का कुछ अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ मास होगा, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मास होगा, और वो क्या होगा, एक सर्टेन बाउंड्री से बाउंडेड होगा। तो 2 पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है ना, सिस्टम के लिए। टाइप्स ऑफ सिस्टम हम आपको बता चुके थे कि 3 तरह से हम लोग सिस्टम को डिफाइन करते हैं जनरली। आगे हम और भी कुछ होगा तो बात करेंगे। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। सेकेंड को बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, और इसी को बोलते हैं ओपन सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंड नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। पहले हम ये 2 पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे इस पे। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है ये VVI समझ लीजिए, है ना। हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 2 पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज से ही समझ जाइए कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा। ये 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होता है जिसमें आपको समझिए कि एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। क्लियर है ना। तो ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए, और बहुत ईजी भी है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्या बोला जा रहा है, तो सेम चीज यहाँ भी आपको, जिस तरह से हम आपको सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट बताए थे, सिमिलरली हेयर फॉर डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, यहाँ भी आपको 2 पॉइंट को समझना है, 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है ना। कौन कौन पॉइंट, तो पहला पॉइंट आइए क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट में बोला जा रहा है कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, मतलब वैसा पैरामीटर्स जिसको हम, या वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टम का जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, तो एक पैरामीटर हो सकता है जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे सपोज दैट कि अगर आप एक सिस्टम हो, अगर मुझे मान लिया जाए कि मैं एक सिस्टम हूँ, ठीक है ना, तो मेरा जो पैरामीटर जिसको आप वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो मेरा सिस्टम, अगर मैं सिस्टम हूँ तो मेरा वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर कर सकते हो वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टीज कहलाएगा। जैसे मेरा मास आप मेजर कर सकते हो कि कितने केजी के हैं, क्लियर है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रॉपर्टीज कहलाएगा। मेरा लेंथ मेजर कर सकते हो, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम का जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम का प्रॉपर्टीज बोलते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है फॉर थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो है इसी एक पॉइंट से ही लोग काम चला लेते हैं, लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट से आप का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे, है ना। इसीलिए हम दोनों पॉइंट को यहाँ पे मेजर की आपको रिप्रेजेंट किए हैं।
पहला पॉइंट तो बहुत इजी है कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट्स बोला जा रहा है क्या, जो समझिए, और दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कंपिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे ना तो यहीं से क्वेश्चंस निकालेगा और थोड़ा सा टफ बनेगा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टीज आर कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, है ना। बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है एक कोऑर्डिनेट्स होता है जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करता है। हम अभी आपको समझाने की कोशिश करेंगे डायग्राम से, पहले आप डिफिनीशन समझिए, है ना। वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, प्रॉपर्टीज को, एंड हेंस प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। क्योंकि हम इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे समझो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा माइंड में अभी से ही आप सेट कर लो कि जो प्रॉपर्टीज होता है सिस्टम का वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। हम दो तरह से बात करेंगे, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, क्लियर है ना। तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होता है दैट इज पॉइंट फंक्शन, ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। आगे हम जाएंगे तो पढ़ेंगे एनर्जी इंटरेक्शन, क्लियर है ना। एनर्जी इंटरेक्शन में दो पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज हीट एंड वर्क, बोथ आर एनर्जी, है ना। और एनर्जी इंटरेक्शन में हम लोग हीट और वर्क को पढ़ेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि हीट और वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, और जो हीट एंड वर्क है ना, जो एनर्जी है ना, हीट और वर्क जो डिफाइंड होता है एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज अ पाथ फंक्शन। तो हम लोग क्यों उसको पाथ फंक्शन बोलेंगे वो भी हम वहां पे डिस्क्राइब करेंगे कि दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ। वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा कि एक, है ना, सेम पॉइंट के बीच अलग कोई, मान लिया जाए कि ए दो पॉइंट है, तो यहाँ पे बहुत सारा पाथ बन सकता है, पाथ 1 हो गया और दूसरा पाथ बी भी हो गया, है ना। तो ये दोनों पाथ के लिए जो हीट ट्रांसफर या बोले वर्क ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हीट एंड वर्क होता है दैट इज ए पाथ फंक्शन। वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो हम आपको लेटर में डिस्कस करेंगे, लेटर फेज में। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज का, तो हम क्या बोले कि प्रॉपर्टीज को हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। क्यों, तो आप इस डिफिनीशन से ध्यान रखेंगे कि इसको जो है दे आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स एंड हेंस प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, हम सेकेंड पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। हम पहले भी आपको बताए हैं कि चूंकि हमको थ्योरी भी लिखाना होता है तो अब यहाँ पे हम आपको पहले से तो स्पेस छोड़ के नहीं रख सकते हैं, क्लियर ना। तो हम थ्योरी आपको एक साइड में लिखा देते हैं और जो भी समझाने की पॉइंट्स होती है वो हम आपको सेकेंड साइड में आपको हम डिस्कस करते हैं, क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है कि जैसे इस पॉइंट के बाद हम इस पॉइंट के बारे में कुछ यहाँ पे समझा रहे हैं, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो इस पॉइंट के नीचे उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसा मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टम का जो होता है हाँ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा जिसको हम मेजर कर सकते हैं सिस्टम का, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टीज कहलाएगा, जिसमें कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट का, तो बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टीज आर कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट्स होता है जो सिस्टम के स्टेट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब देखो इसके लिए एक पॉइंट और थोड़ा सा समझना होगा जो हम आगे आपको बताएंगे, गिब्स फेज रूल होता है, ठीक है ना। तो गिब्स फेज रूल में हम आपको बताएंगे कि वो क्या बोलता है, वो आपको ये बताता है कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, है ना, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट, है ना, या बोलो कि 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम क्या करेंगे, उसके स्टेट को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो वहीं से निकल के आता है
कि प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना। समझो यहाँ पे ध्यान दो। सपोज दैट कि एक कोई आपका, है ना, मान लिया जाए कि ये टीएस डायग्राम हम ले रहे हैं आपको, ठीक है ना। सपोज दैट कि हम क्या ले रहे हैं, आपका टीएस डायग्राम ले रहे हैं, क्लियर। अब क्या है कि आप अगर कोई एक पॉइंट को यहाँ पे आप डिनोट करना चाहते हो, है ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पार्टिकुलर एंट्रोपी। एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है, आगे हम बात करेंगे। तो सपोज दैट कि ये दो वेरिएबल्स है ना, टी और एस, ये दो पैरामीटर्स है। तो अब ये दोनों के लिए एक कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज दैट T1 और ये क्या कर सकते हो S1 यहाँ पे, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम ये सेकेंड जो डिफिनीशन है हम उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना। ये आपका किसी सिस्टम का दो प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर और एंट्रोपी, क्लियर है। तो उस केस में जो है, या कुछ भी हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम भी ले सकते हो। तो उस केस में आप जो है क्या करोगे, तो इसके स्टेट, सिस्टम के स्टेट को, कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पे मान लिया हम इस स्टेट में बात कर रहे हैं, ये कहीं भी बात कर सकते हो। सपोज दैट आप इस स्टेट को यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पार्टिकुलर एंट्रोपी होगा, है ना। तो वहां से आपका स्टेट यहाँ पे ये मिलेगा, दिस स्टेट मिलेगा। तो ए स्टेट हो गया, ए स्टेट हो गया, कोई और स्टेट भी हो सकता है इसका, क्लियर है ना। तो दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, कैसे, एक कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर रहे हो आप इस स्टेट को, है ना, एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय क्या, पॉइंट्स। देख लो यहाँ पे सेकेंड में बोला जाएगा तुमको कि एंड देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज ए स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड हेंस इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल वे में समझो क्या कहने का मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी जो होगा वो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करेगा, दैट्स ऑल। किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करेगा। कैसे डिफाइन करेगा, इन डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज का। हम प्रॉपर्टीज देख लिए। प्रॉपर्टीज में दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज होता है आर कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना। एक कोऑर्डिनेट होता है, जैसे एक टी और एस, T1 S1 क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। मान लिया कि यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, ठीक है। या फिर जनरली हम लोग क्या लेते हैं, इधर एक्स लेते हैं, इधर वाई लेते हैं। तो यहाँ पे किसी स्टेट को आप डिफाइन करते तो x1 y1 एक कोऑर्डिनेट से करते, सेम चीज हम यहाँ पे किए हैं, क्लियर है ना। तो ये जो है प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है बाय द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड वन इज कि इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग सेकेंड पॉइंट को डिस्क्राइब किए। चलिए आइए हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में हम लोग दो तरह से टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कितने तरह से पढ़ते हैं, दो टाइप का पढ़ते हैं। कौन कौन, फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दो टाइप से हम आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम उसको बोलते हैं विच आर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम। इसीलिए हम बार बार आपको बात कर रहे थे कि सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप सिस्टम हम समझेंगे तभी हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को समझ पाएंगे, तभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को समझ पाएंगे, तभी हम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। वो सारे सिस्टम से रिलेटेड है। इसीलिए हम बार बार इस बात को फोकस करते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम दो पॉइंट बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको सुनते सुनते बहुत सारी चीजें जो है वो याद हो जाएगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है सब्जेक्ट का वो एक बार नहीं रिपीट होता है, वो कई बार रिपीट होता है,
क्लियर है ना। तो आप अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो आप उस चीज को बार बार सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी चीजें, है ना। आपको ज़्यादा इफोर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगा। तो हम फिर से बात कर रहे हैं कि सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे। तो हम बताए थे कि एनी रीजन इन द स्पेस एट बीच आवर स्टडीज फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड। सेकेंड पॉइंट क्या हम बताए थे कि इट कंटेन्स या इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ मास विच इज बाउंडेड बाई ए सर्टेन बाउंड्री। अगर ये दो पॉइंट को फॉलो कर रहा है दैट इज नोन एज आवर सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है। चलिए आइए हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम का। क्लियर है। पहला टाइप्स क्या होता है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम किसको बोलेंगे, तो प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के साइज और मास पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और वैसा प्रॉपर्टीज व्हिच इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वेरी सिंपल वे में। क्लियर है ना। अब क्या है कि डिफिनीशन तो बहुत इजी है आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होगा। एक लाइन से थोड़ा सा चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दो पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक वैसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास ऑफ साइज पे डिपेंड करेगा और एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज ऑफ मास से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अगर सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड कर रहा है दैट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वैसा प्रॉपर्टीज विच इंडिपेंडेंस ऑफ द साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम दैट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान दो, समझो कि सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड करने का मतलब क्या है ना, वो हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज दैट कि ये जो डस्टर है ये एक मेरा सिस्टम है, हो सकता है अगर इसके पे हम फोकस कर देंगे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, इसका कुछ मास होगा, एक सर्टेन बाउंड्री से बाउंडेड होगा, तो ये मेरा सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है ना। यही दो पॉइंट्स होता है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। अब सपोज दैट कि डस्टर मेरा सिस्टम है ना। अब इसके साइज को हम चेंज कर दें या इसके मास को हम चेंज कर दें। जब हम साइज को चेंज करेंगे तो मास भी चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो जब हम इसके साइज को चेंज कर दें तो साइज को चेंज करने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टीज इसका चेंज हो जाए, मतलब इसके साइज और मास पे डिपेंड कर रहा है, और कोई प्रॉपर्टीज इसको हाफ कर देने के बाद भी कोई प्रॉपर्टीज ऐसा हो सकता है जो कि चेंज ना हो। तो दो तरह का प्रॉपर्टीज हुआ। तो इसके साइज और मास को चेंज करने के बाद जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, मतलब ये साइज और मास पे डिपेंडेंट हो गया, दैट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और वैसा प्रॉपर्टी जो इसको हाफ से हाफ कर दिए और हाफ करने के बाद इसका साइज और मास चेंज हो गया, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो कि चेंज नहीं हुआ, तो बोलेंगे कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज होगा, तो होगा अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इससे कहने का मतलब है, आप समझिए यहाँ पे कि मान लिया जाए कि अभी इस रूम का कुछ टेम्परेचर होगा और इस रूम का कुछ प्रेशर होगा। नहीं, कुछ तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रूम टेम्परेचर है। क्लियर है ना। तो अब जब हम इसको इस सिस्टम को हाफ कर देंगे तो हाफ करने के बाद क्या ये दोनों पार्ट का टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू चेंज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आप हाफ कर देंगे उसके बाद भी ये दोनों साइड हाफ इधर और हाफ इधर का जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो दोनों साइड आपका रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और हाफ करने के पहले पूरे पे भी वही है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर ऐसा प्रॉपर्टीज हुआ जो सिस्टम को साइज और मास को आप डिवाइड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टम के साइज और मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे।
अब कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होगा जो इसको हाफ करने के बाद, इसको साइज को चेंज करने के बाद वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे इस सिस्टम का मास और वॉल्यूम, अगर हम इसको यहां से चेंज कर दें, हाफ कर दें, तो इसके इस डस्टर का जो पूरा मास था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाफ मास इधर और हाफ मास इधर हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अभी इसका पूरा वॉल्यूम है, जब हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मास और वॉल्यूम दो ऐसा प्रॉपर्टीज हो रहा है जो कि सिस्टम के साइज को चेंज करने से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो मास और वॉल्यूम जो प्रॉपर्टीज हो गया सिस्टम का, इस सिस्टम का डस्टर का, वो कैसा हुआ, वो डिपेंडेंट कर गया सिस्टम के साइज पे। और वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है। इसको आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको हम और समझाने की कोशिश करते हैं एक सिंपल वे में। आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज दैट कि आपको कोई एक रूम ले लिए हैं। इस तरह से आपका कोई एक रूम है, ठीक है ना। अब क्या है, अभी ये पूरा कंप्लीट रूम है, ठीक है। तो इसका कुछ अपना मास होगा, कुछ मास होगा जिसको हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस सिस्टम का कुछ वॉल्यूम होगा जिसको हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं। इस सिस्टम का अपना कुछ प्रेशर होगा जिसको हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। और इसका अपना कुछ टेम्परेचर भी होगा जिसको हम लोग T से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक मेरा सिस्टम हम लिए हैं। सपोज दैट कि एक रूम है, इस रूम को ही हम एक सिस्टम मान लिए हैं। अब इस सिस्टम का कुछ अपना मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। ये सारा क्या है, एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम का। और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे, तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, है ना। तो ये मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम का जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा होगा, जो दो टाइप का प्रॉपर्टी, कुछ एक्सटेंसिव होगा और कुछ कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। तो जो मास और साइज पे डिपेंड कर रहा होगा सिस्टम का, वो कैसा होगा, एक्सटेंसिव होगा। और जो इंडिपेंडेंट होगा वो कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। तो अब कौन इसमें एक्सटेंसिव है और कौन इंटेंसिव है, वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो हम आपको तीनों पॉइंट यहाँ से क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट क्या, कि मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, मेरा प्रॉपर्टीज होगा। क्यों प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम का, इसलिए प्रॉपर्टीज कहलाएगा, ठीक है ना। और दूसरा सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसके थ्रू जो है कोई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के थ्रू सिस्टम के कोऑर्डिनेट या स्टेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड, कि अब इसमें एक प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सटेंसिव होगा, कुछ प्रॉपर्टीज कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। तो कौन एक्सटेंसिव होगा और कौन इंटेंसिव होगा, अब हम यहां से इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। आप इसको समझिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इस सिस्टम को साइज चेंज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि साइज और मास कहाँ गया आपका, साइज एंड मास के ऑफ द सिस्टम से ही हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो अब जो है इस सिस्टम का साइज हम चेंज कर रहे हैं। साइज चेंज करने का मतलब है कि ये मिडिल से इसको हम हाफ कर दे रहे हैं, है ना। ये मिडिल से इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हाफ करने के बाद क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे समझिए। सपोज दैट ए रूम एक सिस्टम था, एक रूम ही है, मान लिया कि आपका एक रूम ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना। अब रूम को आप बीच से दीवार लगा के हाफ कर दिए, हाफ इधर पार्टीशन कर दिए और हाफ इधर, है ना। तो ये एक पार्टीशन देके हाफ इधर और हाफ इधर हम लोग डिवाइड कर दिए, है ना। अब डिवाइड करने से क्या हुआ, तो इसका साइज चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अब सिस्टम का साइज चेंज हो गया, अब सिस्टम का साइज चेंज हो गया, है ना। तो क्या इसमें जो चार प्रॉपर्टीज है, ये चारों प्रॉपर्टीज में जो सिस्टम के साइज चेंज करने पे चेंज कर गया, मतलब वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड कर जाएगा और कैसा कहलाएगा, एक्सटेंसिव।
और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होगा इस चारों में से जो इस सिस्टम के साइज को चेंज करने पे वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, इसके साइज सिस्टम के साइज से वो इंडिपेंडेंट होगा, तो वो कैसा कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रहा है और कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज होगा वो एक्सटेंसिव डिपेंडेंट हो गया, जो चेंज नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब इंटेंसिव हो जाएगा। चलिए आइए समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप सपोज दैट कि ये मास है, ठीक है ना, तो इसको हाफ करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सिस्टम तो तभी कहलाएगा ना जब सर्टेन अमाउंट, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मास होगा। सेकेंड पॉइंट आप याद करो, हम 2 पॉइंट बताए थे सिस्टम के लिए। क्या, पहला पॉइंट कि एनी रीजन इन द स्पेस एट विच आवर स्टडी इज कंसंट्रेटेड या फोकस। दूसरा पॉइंट कि इट कंटेन्स सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मास विच इज बाउंडेड बाय अ सर्टेन बाउंड्री। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि हम सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ये बता दिए कि सर्टेन मास उसमें होगा। क्लियर है ना। चलिए आइए, तो अब जब हम इसको डिवाइड किए तो जो इसका मास है वो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा। आप मानिए कोई भी एक मार्कर ही है, तो मार्कर में मान लिया कि ये मार्कर मेरा एक सिस्टम है, तो जब हम इसको 20 से हाफ कर देंगे तो अब इसका आधा मास अलग और हाफ मास अलग हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसका मास चेंज कर जाएगा, तो मास चेंज कर जाएगा तो कहने का मतलब हाफ m/2 इधर आ जाएगा और m/2 इधर आ जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड कर गया साइज पे। सिमिलरली वॉल्यूम भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। मान रूम का वॉल्यूम जितना था वो हाफ हो जाएगा, तो आपका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम v/2 इधर हो जाएगा और v/2 इधर हो जाएगा। हम हाफ लिए हैं, हम पहले ही बोल दिए कि इसको हम मिडिल से हाफ किए हैं, इसीलिए हम हाफ कर रहे हैं मास को भी और हाफ कर रहे हैं किसको, वॉल्यूम को भी। अब आइए सेकेंड, इस 2 प्रॉपर्टीज पे प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या चेंज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस रूम में हैं, है ना, तो इस रूम को आप 20 से पार्टीशन कर देंगे तो क्या इस दोनों पार्टीशन दोनों साइड का प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ भी रूम टेम्परेचर ही रहेगा और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइंड हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से मान लिया ये डस्टर है, इसको हाफ कर देंगे तो दोनों साइड का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, P अभी भी इधर रहेगा, P इधर अभी भी रहेगा, टेम्परेचर T इधर भी रहेगा, टेम्परेचर T इधर भी रहेगा। मतलब एक 2 प्रॉपर्टी जो है प्रेशर और टेम्परेचर वो सिस्टम के साइज से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जो इंडिपेंडेंट होगा उस प्रॉपर्टीज को हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज इंटेंसिव, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और चूंकि ए मास और वॉल्यूम 2 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको साइज पे डिपेंडेंट है सिस्टम का, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सटेंसिव, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। आई थिंक दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम किसको बोलेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम किसको बोलेंगे। क्लियर है ना। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि इस डिफिनेशन का मतलब क्या है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। चलिए आइए सेकेंड हम बात करते हैं कि कुछ नोट्स करके हम आपको यहाँ पे पॉइंट लिखाए हैं, नोट करके 2 पॉइंट लिखाए हैं। पहला पॉइंट है कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना, कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। और सेकेंड पॉइंट है कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव सिर्फ नहीं, कैसा एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम ये जो 2 पॉइंट है नोट करके जो हम आपको 2 पॉइंट्स लिखाए हैं, इस 2 पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अभी हम यहाँ पे 2 पॉइंट समझे कि एक्सटेंसिव क्या है और इंटेंसिव क्या है, यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये दोनों पॉइंट्स से।
क्लियर है ना? तो आइए देखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो अभी हम आपको समझाएं, ये दोनों डिफिनीशन के बाद आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके पहले हम इसके बारे में भी बताए थे, उसके नीचे आप उसको लिखेंगे, और तीसरा इस नोट्स के बारे के नीचे है ना, जो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट को हम रिलेट करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको लेते हैं, है ना, कि डेंसिटी, हम फर्स्ट नंबर जो नोट्स में है हम उसको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी का, क्लियर है ना, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो डेंसिटी जो होता है ये क्या होता है जी? तो आप जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास बाई वॉल्यूम से। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास बाई वॉल्यूम। ये डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आगे भी आप पढ़ेंगे या फिर पढ़े भी होंगे, बेसिक चीजें आपको पता भी होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, है ना, कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है एक कैसा प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना, तो आप क्या बताएंगे? एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, आप क्या बताएंगे? कैन यू गेस, है ना। तो अब इसी को समझने के लिए हमें नोट्स आपका जो पहला पॉइंट है वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हो? आप किसी एक से भी दोनों को रिलेट कर सकते हो, हम आपको बताएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे जो मेरा डेंसिटी एक प्रॉपर्टीज है, कोई सिस्टम है, मान लिया जाए कि यही मेरा डस्टर ही है, तो इसका एक डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा, इसका कुछ अपना डेंसिटी भी होगा, क्लियर है ना। तो जिस तरह से अभी हम मास और वॉल्यूम को बोलें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, प्रेशर और टेम्परेचर को बोलें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो हम डेंसिटी को क्या बोलें कि ये कैसा प्रॉपर्टीज है? तो आप बोलेंगे कि सर इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, क्लियर है ना। तो वहां से करने में आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसके लिए क्या है ना कि एक सेकेंड वे डिफाइन किया जाता है, दैट इज ए है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कहलाएगा दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? कहने का मतलब क्या हुआ, समझो यहाँ पे कि जो डेंसिटी है दैट इज मास बाई वॉल्यूम, है ना। अभी हम आपको बताए थे कि मास जो है वो कैसा प्रॉपर्टीज है, मास कैसा है, मास आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी हम आपको बताएं, वॉल्यूम के बारे में बताएं, वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टीज, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो अब जो है ये एक्सटेंसिव और बाई एक्सटेंसिव है ना, तो ये क्या डिफाइन हो रहा है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव डिफाइन हो रहा है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेंसिटी है वो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गया? अब देखो प्रैक्टिकली जो डिफिनीशन है वहां से भी तुम रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो? तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिफिनीशन क्या बोलता है कि इंटेंसिव हम उसको बोलेंगे जो सिस्टम के साइज और उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लिया जाए कि जैसे वाटर आप ले रहे हो डेंसिटी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात करें कि 1 लीटर वाटर है, उसका डेंसिटी होता है मान लिया जाए 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो क्या हम उसमें हाफ कर देंगे, हाफ लीटर कर देंगे तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा।
अरे जितना 1 लीटर का रहेगा उतना ही ½ लीटर का भी डेंसिटी रहेगा। तो प्रैक्टिकली आप इस तरह से भी आप करेंगे तो चीजें सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपको इस फॉर्मेट में पूछ देता है तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए हम इसको नोट करके आपको लिखा दिए हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होगा, ऑलवेज वो क्या होगा, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना। पहला। आई सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड जो नोट है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सेकेंड पॉइंट इज, है ना, आप थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन आप हर एक पॉइंट को समझेंगे तो, है ना। सेकेंड में आइए, क्या बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक चीज आपको और समझना होगा यहाँ पे कि ये स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है ना। तो स्पेसिफिक एक फॉर्म होता है जो पर यूनिट मास डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है, पर यूनिट मास डिफाइंड होता है। जैसे सपोज दैट कि हम बात किए वॉल्यूम, है ना, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है तो आप क्या बताओगे, तो वॉल्यूम तो आप समझते हो वॉल्यूम, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि स्पेसिफिक वॉल्यूम तब आप क्या बताओगे, तो पर यूनिट मास, है ना। तो स्पेसिफिक फॉर्म का मतलब होता है पर यूनिट मास, है ना। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, जिसको हम लोग जनरली स्मॉल v से डिनोट करते हैं, दैट इज टोटल, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। क्लियर है ना। तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना, मतलब स्पेसिफिक फॉर्म जो होता है किसी भी का, ये तो हम वॉल्यूम के फॉर्म में बताएं, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो सकता है, स्पेसिफिक इंथैल्पी हो सकता है, स्पेसिफिक इंट्रोपी हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं स्पेसिफिक का, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब हमेशा वही होगा पर यूनिट मास, है ना। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर हम स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। अगर हम स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी पर यूनिट मास। अब बोलेंगे सर ये सब कहां से आ रहा है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एओ, ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको इसमें थर्मोडायनामिक्स में। अभी हम यहाँ पे इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो सिमिलरली क्योंकि वॉल्यूम तो आप समझते हैं तो हम वॉल्यूम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ना। ठीक है, अभी आप इंटरनल एनर्जी नहीं जान रहे हैं, आप इंथैल्पी नहीं जान रहे हैं, क्लियर है ना, लेकिन वॉल्यूम तो आपको पता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। क्लियर है ना। तो अगर हम बोले कि ऐसे सिर्फ हम बात करें वॉल्यूम का, है ना, अगर हम पहले सिंपल बात करें वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टीज है, अभी तो हम बताएं आपको कैसा है, लिखा हुआ भी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना। लेकिन नोट में क्या लिखा जा रहा है कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव। अब ये एक्सटेंसिव जो वॉल्यूम है वो कैसा है, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव है। बात समझने की कोशिश कीजिए, ये एक्सटेंसिव कैसा है, स्पेसिफिक फॉर्म में है। तो जब स्पेसिफिक फॉर्म में ये स्पेसिफिक आएगा तो वह स्पेसिफिक फॉर्म में आने के बाद जो एक्सटेंसिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सटेंसिव जो है वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो हम रिलेट, ये तो क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हो गया स्मॉल भी, ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया इंटेंसिव, ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसा हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों हो गया, क्योंकि इसके पहले क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब है स्पेसिफिक एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव है, तो ये क्या बन गया, इंटेंसिव बन गया। क्लियर है ना। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट वन इज कि रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक ऑफ एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। क्लियर है। अब देखिए आइए हम क्या बोले थे कि अब हम ये दोनों को एक साथ कोरिलेट भी करेंगे, दोनों सेम ही चीज है। कैसे सेम ही चीज है, तो आप फिर से यहाँ पे देखो कि ये जो वॉल्यूम है ये कैसा है, एक्सटेंसिव। ए भी वॉल्यूम है ना, ए भी वॉल्यूम कैसा है, ए भी आपका एक्सटेंसिव।
तो ये आप बोल सकते हो फिर से क्या हो गया, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्या कहला जाएगा, इंटेंसिव। क्या हो गया, इंटेंसिव। तो ये दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हो। तो फिर बोलोगे सर दोनों फिर अलग अलग क्यों बताएं, जब दोनों का रिजल्ट सेम ही है तो आप एक ही बताते। लेकिन हम क्या करें, क्वेश्चन तो आपको दोनों में किसी से पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको दे दे कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इच, ऑप्शन में दे दे इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, नन ऑफ दीज, तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दोनों को हम आपको रिलेट करके भी डिस्कस कर दिए। आइए अब थोड़ा सा हम आपको बात करते हैं। ऐसे तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता ही दिए हैं, है ना, कि एक्सटेंसिव किसको बोलेंगे और इंटेंसिव किसको बोलेंगे। एग्जाम्पल भी हम आपको कुछ बताएं, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब किसका है, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है। फिर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, ये सारा जो है ये किसका है, आपका इंटेंसिव का एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी जो है वो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे आपको दे देगा कि पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो किस टाइप का प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। बात समझ में आ रही है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम आपको जो है कुछ इस तरह से जो प्रॉपर्टीज होता है वो हम आपको 2-4 प्रॉपर्टीज लिखा देते हैं यहाँ पे, जो कि जनरली आपको कभी कभी जो है वो पूछ देता है आपका ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम्पल से पूछ देता है प्रॉपर्टीज का। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, मास कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर हम लोग किसको बात करते हैं, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर हम किसकी बात करते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो, वो हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी वो हो सकता है इंटरनल एनर्जी हो। क्लियर है ना। तो ये जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। क्लियर है ना। और इसी एक्सटेंसिव में जब स्पेसिफिक लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है इंथाल्पी हो गया, है ना, इंथाल्पी हो गया, ये सारा का सारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर है ना। चलिए आइए सेकेंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ किसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो अभी हम आपको बताएं। सबसे पहले हम अगर बात कर सकते हैं तो प्रेशर की बात कर सकते हैं, प्रेशर हो गया, और क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, और क्या हो गया, तो ऑल फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म, है ना, ऑल बोल सकते हो, ऑल स्पेसिफिक फॉर्म। जैसे यहां पे है कि अगर एक्सटेंसिव में स्पेसिफिक लग गया तो आपको क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फॉर्म जितना भी है वो आपका इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे डेंसिटी के बाद आप बोल सकते हो, हम अलग करके ही लिख देते हैं, जैसे क्या, तो बोल सकते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम, और क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, और क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक इंथाल्पी। ये सारे के सारे जो है
और भी एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो वहां से फिर आएगा, है ना। अभी जो मुझे माइंड में था वो हम आपको रिप्रेजेंट कर दिए। बहुत सारे प्रॉपर्टीज बहुत सारा हो सकता है सिस्टम का, है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। इसीलिए हम कोई यहाँ पे आपको लिमिट नहीं बताएं, हम बस सिंपल बोल दिए कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारा हो सकता है, तो प्रॉपर्टीज भी बहुत सारा हो सकता है। लेकिन जनरली जो यूज होता है ना, फ्रिक्वेंटली, उसको हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा आगे समझने में थर्मोडायनामिक्स को इजी होगा। क्लियर है ना। तो एक कुछ पॉइंट था जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे, है ना। इसके बाद वाले पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना। तो आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज के बारे में, कि ये पॉइंट फंक्शन होता है, ये पास्ट हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट होता है, ये सारा पॉइंट हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है।